नमस्ते। हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए। ये केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इतिहास के हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है, ठीक है ना? तो इतिहास के प्राचीन काल से रिलेटेड 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा, और तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वह कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बताइए, किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बाथ महास्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए, महास्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? बताइए, लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था किस कारण प्रसिद्ध था? तो यहाँ से बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? तो इन लोगों कांसा का प्रयोग करते थे। किस धातु का प्रयोग करते थे? कांसा। ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी 10 मंडल है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना? आर्य जो थे ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से भारत में आए थे, ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और बताइए इसका आंसर बताइए, सभा और समिति के उल्लेख किस वेद में किया गया है? बताइए, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में किया गया है। सभा और समिति का खोज किस में किया गया है? मिलता है किस वेद में उल्लेख मिलता है सभा और समिति का? ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, सभी को पता है गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया। बोध गया का नाम अभी क्या है? गया जी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए। सभी को पता है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है? नहीं, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं और हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, कमेंट कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक ने क्या अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है ना। आगे हमारा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका फटाफट। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? बताइए। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक का राज चिन्ह किस स्थान से लिया गया है? बताइए। अशोक के जो राज चिन्ह है वो किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण किस काल से मिलते हैं? बताइए। किस काल से मिलते हैं? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? बताइए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? चित्रकला से। और किस काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? बताइए। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? कमेंट कीजिए। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? बताइए। हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से नहीं बल्कि प्राचीन काल से, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला, मरे हुए हुओं का टीला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था व्यवसाय? कृषि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं था? बताइए। सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं था? सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं था? लोहा का प्रयोग नहीं था इसमें। किसका प्रयोग नहीं था? लोहा का प्रयोग नहीं था। नेक्स्ट, ग्रेट बाथ किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। अगला हमारा है, लोथल प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है लोथल? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक अपठित है, यानी कि अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ओके। आगे हमारा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा किस नदी किनारे था? घग्गर नदी किनारे था। आप लोग को बताना है जो कालीबंगा है
वो किस राज्य में है? कालीबंगा कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। और सबसे प्राचीन देवता कौन है? आपको कमेंट करना है। सबसे प्राचीन देवता कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या लगभग कितनी है? 1028। हालांकि मंत्रों की संख्या एक्चुअली में देखा जाए तो 10,522 है। हालांकि ये यदि आप पढ़ते हैं ना कोर्स के लिए तो इसमें 1028 लगाना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में याद करना है कितना? 10,522। ओके, नेक्स्ट। वेदों की भाषा क्या थी? बताइए आप लोग, वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा क्या थी? सभी को पता है भाई, वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। ओके, नेक्स्ट। गाय को क्या कहा गया वैदिक काल में? बताइए। अघन्या। क्या कहा गया? अघन्या। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी। ओके, लुम्बिनी अभी कहाँ है? नेपाल में है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध का पहला उपदेश, सॉरी, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए आप लोग। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर कीजिए आप लोग। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म, सॉरी, इसका आंसर कीजिए आप लोग। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बताइए, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं और हमारा 24 नंबर है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सभी को पता है भाई, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ो। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? चलिए बताइए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है ना। अजातशत्रु, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।